हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 2 को। पाठ 2 का नाम है काकी। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है। जो दिया है पहला प्रश्न अभ्यास में कुछ करने को जो होता है, आपके जो लेसन पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं आपका, तो उसमें जो पढ़ने के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलता है वही प्रश्न पूछता है। कुछ करने को यानी विद्यार्थियों को इसमें करने वाला होता है। जैसे कि मैं और मेरी माँ इस विषय पर, मतलब मैं और मेरी माँ इस विषय पर संक्षेप में अपने अनुभव या विचार कोई सुनाना है आपको। तो इसमें आप, यदि आपको परीक्षा में आगे लिखने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं, या विद्यालय में सुनाने को बोल सकते हैं कोई टीचर, तो आप उसको सुना सकते हैं कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं खेलने में रुचि रखता हूँ। तो इस तरह से आप अपने और अपनी माँ के विषय में थोड़ा संक्षेप में कुछ विचार सुना सकते हैं। तो इसका आंसर अपना अपना विचार कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं विचार और कल्पना से। विचार और कल्पना जो होता है कि विचार करना है और कल्पना करना है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है, दिमाग मतलब चेकअप करता है जो किताब लिखने वाला होता है। तो पहला इसमें प्रश्न दिया गया है, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है जबकि एक कागज़ का सादा पन्ना उड़ता है, मतलब नहीं उड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि पतंग हम लोग उड़ाते हैं तो उड़ जाता है, लेकिन नॉर्मल कोई सादा कागज़ का पन्ना उड़ाएंगे उस तरह डोरी में बांध करके, तो नहीं उड़ता है। क्यों नहीं उड़ता है, यही आपका कारण इसमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पतंग अपने विशेष आकार और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सीधे कागज़, जो सादा कागज़ है आपका, सादे कागज़ की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती है, यानी कि उसका बनावट अलग अलग होता है। कहने का मतलब इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ता है। तो दूसरा जो प्रश्न है आपका है, श्यामू लिखना नहीं जानता था इसलिए वह पतंग पर अपना, मतलब कि अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताएं, जो लोग लिखना नहीं जानते उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो देखिए, हम लोग अपने भी आसपास देखते हैं कि कोई भी यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, यदि आप बैंक में जाएंगे या कहीं पे जाएंगे तो कोई फार्म भरने के लिए होता है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, दूसरे से फार्म भरवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें विवश होकर यह कार्य दूसरों से कराना पड़ता है। यदि कोई एप्लीकेशन लिखना है किसी को, तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है। तीसरा जो प्रश्न इसका है, आपका मन भी आकाश में उड़ने को होता होगा। पतंग की तरह यदि आप भी उड़ सकेंगे तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों। यानी विचार और कल्पना से प्रश्न दिया गया है। रियल में तो हम लोग उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन विचार कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है प्रश्न इसमें। तो देखिए, इसका उत्तर तो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं कुछ भी, कि मेरा विचार ये है, वैसे है, हम ये कर देते, उड़ते तो हम हो जाते, मतलब ख्याली पुलाव बनाना है मन में, तो आपको लिखना ही है, तो लिख सकते हैं हम लोग भी। तो यहाँ पे इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। मैंने अपना विचार यहाँ पे लिखा है, यदि हम भी उड़ते तो हम कहाँ पहुँच जाते। तो मेरा विचार है कि यदि हम भी पतंग की तरह उड़ सकते तो हम अक्षरधाम मंदिर, यानी अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, चले जाते, ताकि कुछ दिन, क्यों चले जाते भाई, तो ताकि हम कुछ दिन सुकून की ज़िंदगी बिता पाते हैं, यानी कि प्राकृतिक नज़ारा देखते, सब कुछ देखते, तो वहाँ पर थोड़ा सुकून मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो और भी आप इसका अपने विचार से कोई आंसर लिख सकते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने विवशता में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित था अथवा अनुचित, कारण भी बताएं। मतलब कि जो श्यामू था अपने पापा के कोट से क्या किया था, पैसा निकाल लिया था किसी कारणवश, मजबूरी के कारणवश। तो आपको बताना है क्या वो उचित था कि अनुचित था, मतलब विचार और कल्पना करना है। ठीक है, तो देखिए, श्यामू एक छोटा सा बालक था, वह अपने पिता से डरता भी था। अपनी स्वर्गवासिनी माँ के लिए अत्यधिक स्नेह ने उसे पिता की कोट के जेब से पैसे निकाल लेने को मजबूर किया। वह इतना नादान था कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है और माँ तक पतंग नहीं जा सकती। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, मतलब क्या सही है क्या गलत है उसका उसे ज्ञान नहीं था। वह एक निर्बोध बालक था, इसलिए पिता की जेब से पैसे निकाल लेना इस दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता है, यानी कि गलत नहीं कहा जा सकता है। यदि आप
जानकार होते, समझदार होते, ठीक है, तो उसको गलत कह सकते हैं। कोई सामान चुराते हैं तो, पैसा चुराते हैं तो। लेकिन एक तो निर्बोध बालक है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है कि हमारी माँ मर चुकी है और ऊपर चली गई है, तो हम पतंग भेजेंगे तो उतर कर आएगी, तो इसको अबोध बालक ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, मतलब इसको अनुचित हम लोग नहीं कह सकते हैं। अपना विचार और कल्पना बताना है इसमें। चलिए कहानी से प्रश्न दिया है। प्रश्न 1, समूह ख के नामों को छांटकर समूह क से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखना है। यानी इधर में दिया गया है समूह क और इधर में दिया गया है समूह ख, तो इसके जो है ना, तो समूह क और ख में क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्यामू के पिता, तो यहाँ पे जो है आपका गलत है, इसका उत्तर अभी नीचे लिखेंगे, हम दिखाएंगे आप लोगों को। श्यामू के पिता भोला, श्यामू का साथी जवाहिर, श्यामू के भैया काकी, श्यामू के साथी की बहन जीजी, श्यामू की माँ विशेश्वर, श्यामू के साथी की माँ सुखिया। ये जो प्रश्न दिया गया है, आइए इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पे, जो कि देखिए समूह क और समूह ख के सामने सामने सही सही लिखा है यहाँ पे। तो श्यामू के पिता विशेश्वर, सही मिलान हो गया, सब इसमें सही है, ठीक है। श्यामू का साथी भोला, श्यामू के भैया कौन थे, जवाहिर, श्यामू के साथी की बहन जीजी, श्यामू की माँ काकी, श्यामू के साथी की माँ सुखिया। यदि आप लेसन को पढ़ेंगे किताब से तो सबका नाम पता अच्छे से चल जाएगा। अगला देखिए दूसरा जो प्रश्न है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। उत्तर हो जाएगा, श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतर आएगी, यह बात भोला को बताई। यानी यही रहस्य था उसका कि पतंग भेजेंगे हम लोग राम के पास और वो काकी नीचे उतर आएंगे उस पर बैठ के, ये बात भोला को बताई। तीसरा प्रश्न है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया। तो श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। जैसे जिस नाम से हम लोग कोई चिट्ठी लिखते हैं उसी के नाम के यहाँ पहुँचता है उस व्यक्ति के यहाँ, तो वही सोचा होगा कि काकी के मतलब काकी लिखवा देंगे तो डायरेक्ट काकी के पास पहुंच जाएगा और काकी उस पर बैठ करके नीचे उतर आएगी। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। जो पतंग कोई उड़ा रहा होगा उसको देखा श्यामू ने और देख करके उसका हृदय पूरा एकदम खिल उठा, मतलब खुश हो गया एकदम। तो क्या कारण था, मतलब क्यों उठा वो, खिल उठा। तो उत्तर इसका होगा, श्यामू का हृदय उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोरी पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। उत्तर, भोला ने विशेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू मतलब कि एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियाँ मंगाने की बात का रहस्य खोल दिया। मतलब विशेश्वर जी ने भोला को डांट लगाया तो क्या किया, डांट से वो डर करके पूरा मुखबिर कर दिया, मतलब सब कुछ बतला दिया, ठीक है। अगला 6 नंबर, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विशेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए, मतलब अचंभों में पड़ गए वो, ठीक है। यानी कि यार मतलब अचंभों पड़ गए कि यार ये क्या सोच रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि वो तो अबोध बालक था। तो इसका उत्तर होगा आपका, विशेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, मतलब जानकारी हो गया उसके पिताजी को, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विशेश्वर हतबुद्धि हो गए, ठीक है, मतलब अचंभों में पड़ गए वो। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाना है। यानी ये जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, काकी चैप्टर, तो इसमें आपको कुछ मन में सवाल आएगा तो कुछ 2 प्रश्न आपको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न लिखा है, ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं चाहेंगे तो। पहला, यदि विशेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो कहानी का अंत क्या होता, ठीक है, तो एक प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न है, विशेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली और उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा, तब उसके बाद
विशेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया होता। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन गया एक। तो इसको प्रश्न ही लिखना है आपको, प्रश्न बनाना है। कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, इसको उत्तर नहीं करना है, बस केवल प्रश्न पूछा है तो प्रश्न बनाएंगे हम लोग। भाषा की बात, भाषा की बात में आप लोग क्या देखिए, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है, श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्य में आए शब्द मतलब कि आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए, उनके भेद बताइए। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टांगा था। ये हंगा लिखा हुआ है, ये टांगा होगा। ठीक है, इस तरह से टांगा मतलब कोट खूंटी पर टांगते हम लोग, वही चीज़ है टांगा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए जगह, कोई जगह क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन बोला जाता है। खूंटी आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब कोई विशेष खूंटी का तो नाम है नहीं। विशेश्वर किसी का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोला जाता है। कोट जातिवाचक संज्ञा, ये भी आपका क्या है जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो प्रश्न है, जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब इसमें 1 2 3 शब्द हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बुद्धिमान। तो उसी तरह से नीचे लिखे वाक्यों मतलब वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है आप लोगों को। तो क में दिया हुआ है जिस पर विश्वास न किया जा सके, यहाँ पे ने है ना, न है आपका, तो उसको क्या कहेंगे अविश्वसनीय, मतलब इस पर विश्वास न कर सकते हम लोग क्या कहते हैं उसको अविश्वसनीय। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको क्या कहते हैं स्वर्गीय। स्वर्गवास मतलब जो मर गया है। ग जो अपने मन को एकाग्र रखता है उसे क्या कहते हैं एकाग्रचित। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं शमशान। अगला जो आपका है तीसरा जो प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। कोहराम मचना, तो यहाँ पे अर्थ होगा बहुत शोर शराबा होना, मतलब कोहराम मचना का मतलब हो गया। अब वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य में प्रयोग आप कुछ भी इसमें प्रयोग वाक्य लिख करके उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया भी है। रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। जैसे हम लोग प्लेटफार्म पर देखते हैं तो वहाँ पे मतलब दुर्घटना कोई हो जाता है कि यहाँ पे यार ट्रेन पलट गई है, तो पूरा एकदम हड़बड़ाहट मच जाता है, मतलब कोहराम मच जाता है, कहने मतलब होता है यहाँ पे। दूसरा जो दिया गया है हृदय का खिलना। हृदय का खिलना मतलब अर्थ क्या होगा बहुत प्रसन्न हो जाना। तो बहुत प्रसन्न कब होते हो हम लोग, तो इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर दीपक का हृदय खिल उठा। तीसरा है चिंता का मारा होना, मतलब परेशानी में होना। तो इसका आप वाक्य प्रयोग करेंगे आप लोग। तो सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो न सका। कोई यात्रा कर रहा है, सामान सो गया मतलब चोरी हो गया, तो हम लोग सो थोड़ा ना पाएंगे, पूरा उसमें क्या करेंगे परेशानी में रहेंगे, यानी चिंता का मारा हो जाते हैं हम लोग। अगला है रहस्य खोलना, यानी भेद बताना। चोरी का रहस्य खुल जाने पर, चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और चोर ने क्या किया रहस्य खोल दिया। मतलब कैसे हम लोग चुराए थे सामान, ये किए थे वो गए थे, मतलब कहने का यहाँ पे ये है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हतबुद्धि होना, अचंभ में होना, अचंभे में होना। अब देखिए अचंभे में होना इसका अर्थ हो गया ये, तो इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप कुछ भी। तो छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी, दुर्घटना होते होते रह गई, सब यात्री हतबुद्धि हो गए, मतलब सब यात्री अचंभों में हो गए। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, ट्रेन जा रही है, तो लाल जो झंडी होता है वो प्रतीक होता है रुकने का ट्रेन का। तो कोई दुर्घटना होने वाला था तो झंडी दिखा दिया, रुक गया ट्रेन। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब दुर्घटना आगे होने वाला था, तो सभी यात्री बड़ा अचंभों में हो गए, यार यदि नहीं रुकवाया होता तो हम लोग मर गए होते। तो कहने का मतलब यही यहाँ पे है, समझ गए होंगे आप लोग। चौथा जो प्रश्न इसका है, समझदार शब्द में समझ संज्ञा है। समझदार में समझदार, समझ क्या है संज्ञा और दार क्या है प्रत्यय। जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, मान तथा वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए, मतलब कौन कहाँ पे उचित लगेगा उसको बनाना है आपको। जैसे बुद्धि में क्या जोड़ा है मान, बुद्धिमान हो गया। चौकी में दार जोड़ दिया गया है। उपद्रव में द्रवी, ईवी मतलब है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे है इसमें दिया गया है
ईत ई, तो दार इक, तो इस मतलब कि और हो इसमें, तो हो गया आपका उपद्रव ईवी, तो हो जाएगा उपद्रवी। करुण में करुणा, बल में वान बलवान, ई प्रांत में प्रांतीय, उत्कंठा में उत्कंठित इत। तो इस तरह